हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये है थर्ड लेक्चर है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इस पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकंड में पढ़ चुके थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में कि वो क्या मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी है द प्रोसेस बाय विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स। उसे हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। वो प्रोसेस जहाँ जिससे हम जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सम मिनरल्स। सम मिनरल्स का क्यों नाम दिया है? क्योंकि सारे मिनरल्स से जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किन मिनरल्स से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओर्स। चलो हम देखते हैं कि मिनरल्स होता क्या है। कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेटल्स विद सम इम्प्योरिटीज, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। और ये मिनरल्स हमें कहाँ जनरली कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेटल्स विद सम इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज इसमें क्या क्या हो सकती हैं? सैंड, रॉक या अदर वेस्ट वगैरह जो भी है, और मिका वगैरह, वो भी जो है किस में आ जाता है? इम्प्योरिटीज में। और इन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? गैंग, GUE। ठीक है, तो कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल विद सब इम्प्योरिटीज उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। देखते हैं और क्या होता है। मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. मिनरल्स ओर्स क्या है? ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनमें हाई परसेंटेज किसी पर्टिकुलर मेटल की है जो हमने एक्सट्रैक्ट करना है, और हम प्रॉफिटेबली जो है उस मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स चीप तरीके से, चीप और इजी तरीके से। अब इतना भी चीप नहीं होगा कि सारे निकालने बैठ जाए। मेटलर्जी की तो पूरी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबली मीन्स चीपली और इजीली अगर हम जो है किसी मिनरल से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो उस मिनरल को हम क्या कहते हैं? ओर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना। ऑल ओर्स और मिनरल, सारे के सारे ओर्स तो है मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल जो है ओर्स नहीं है। ओर्स वही मिनरल्स है जहाँ से हम जो है इजीली और चीपली जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उन्हें उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स। स्टेप्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ये 5 स्टेप्स हैं जिनसे हम जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर। फर्स्ट है क्रशिंग, या इसी को हम कहते हैं ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड है कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। थर्ड वन है कन्वर्शन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड्स। अब ओर को क्या बनाएंगे हम? मेटल ऑक्साइड्स। और उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स के बाद रिडक्शन करेंगे हम उस मेटल ऑक्साइड्स की। ठीक है, और फाइनल स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है हमारा रिफाइनिंग। चलो बारी बारी से शुरू करते हैं। पहले क्या है? देख, ओर है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये जितना भी है इसको एक माइंड मैप बना लो कि क्या है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने पढ़ी थी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में अबो मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जो बीच में है वो जो है लेस रिएक्टिव है या मॉडरेट रिएक्टिव है, और जो सबसे कम है तो वो हमारे क्या है? लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। जो मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी जो है उन्हें हम इस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। जो मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उनमें क्या करना पड़ेगा? वो अगर कार्बोनेट हो रहे हैं हमारे पास या सल्फाइड्स हो रहे हैं, ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसे माइंड मैप आप ध्यान में रखो। तो कार्बोनेट और के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड और के लिए क्या करते हैं हम? रोस्टिंग। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे फिर? ऑक्साइड ऑफ मेटल। उस मेटल ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करेंगे और देन फाइनली उसको जो हम प्योरीफाई करेंगे, में रिफाइन करेंगे। और मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, जो लो रिएक्टिविटी के मेटल हैं जैसे सल्फाइड और है हमारे पास, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट रोस्टिंग करेंगे, फिर वहाँ से इम्प्योर मेटल और देन फाइनली रिफाइन करेंगे हम। रिफाइनिंग मीन्स 99.9% जो है मेटल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना। एक क्या चीज़ याद रखनी है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे टॉप पे हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये सब क्या है? ये जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलने वाले, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर इनके ऑक्साइड्स बने होंगे, कार्बोनेट्स बने होंगे, सल्फाइड्स वगैरह बने होंगे। लेकिन जो मेटल मॉडरेट हैं ये जो है इनके ज़्यादातर ऑक्साइड्स बने होते हैं। और जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे नीचे जैसे
Ag है, Au है, तो ये जो मेटल हैं ये हमें फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। अब जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्या उसके फ्री स्टेट में मिलने के चांसेस हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूर वो ऑक्साइड्स बनाएगा, सल्फाइड्स बनाएगा, कार्बोनेट्स बनाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा और जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। और जो मेटल जो है लेस रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं, उनके फ्री स्टेट में मिलने के चांसेस भी हैं। मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में है वो फ्री स्टेट में मिलने वाले के चांसेस उनके बहुत कम है। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम लाइन पे हैं उनके वो जो है फ्री स्टेट में मिल भी सकते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज हम पुराने लेक्चर्स में जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो जाके देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब पहले देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो ये सिंपल सा है, इसमें क्या करते हैं, ओर को जो है ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, गैंग क्या है, इम्प्योरिटी, फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं हम इसे, या इसी का दूसरा नाम भी है एनरिचमेंट ऑफ ओर, या ड्रेसिंग ऑफ ओर, या बेनिफेक्शन ऑफ ओर भी। ये सब टर्म किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मीन्स रिमूव करते हैं हम इम्प्योरिटीज अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। और पहला मेथड कौन सा है इसमें, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। ग्रेविटी सेपरेशन मीन्स हमने या ये धोना है, वॉश करते हैं हम इसमें, और ग्रेविटी की वजह से जो है हमारे पास जो है थोड़ा बहुत जो ओर है वो जो है कंसंट्रेशन उसकी जो उसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ओर या इम्प्योरिटीज, अब दो चीज़ें होंगी ना, ठीक है ना। और इम्प्योरिटीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी की होनी चाहिए। जब डिफरेंट डेंसिटी की होंगी तो क्या करेंगे, एक स्लोप ले लेंगे हम और इसमें ये छोटे छोटे से ग्रूव्स बने होंगे, ये छोटे छोटे से ग्रूव्स बने होंगे। तो यहाँ से हम पानी वाटर का फ्लो बढ़ा देंगे और वो और जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो इन ग्रोव्स में फंस जाएगा, चाहे वो ओर हो या इम्प्योरिटीज हो, और बाकी जो है वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो इन ग्रोव्स में फंस जाएगा, चाहे वो इम्प्योरिटीज की हो या ओर की हो। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे फंस जाएगा, बाकी जो है वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। ये भी एक मेथड है कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या कंडीशन है कि वन शुड बी मैग्नेटिक आइदर ओवर या इम्प्योरिटी, इसमें से कोई ना एक जो है मैग्नेटिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो मैग्नेटिक बार ले लेते हैं, रोलर ले लेते हैं, है ना। इस पे जो है ये हम क्या लेते हैं, एक बैलेट लगा लेते हैं, बैलेट। यहाँ पे हम और जो है डाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से वो चलता हुआ जाएगा, ये बैलेट जो है रोटेट करेगी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट करेगी। अब ये जो मैग्नेटिक व्हील है, अब चाहे इम्प्योरिटी या और जो भी मैग्नेटिक है वो इस पे फंस जाएगा, वो यहाँ पे चिपकेगा और वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक नहीं है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक है यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका होगा ही इस बैलेट के साथ, तो वो चिपक के यहाँ आ जाएगा, और जो बाकी बचा है वो जो है यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो आ जाएगा उसका। ठीक है, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्या है इसमें, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें क्या है, दिस मेथड इज मेनली यूज टू रिमूव द गैंग फ्रॉम द सल्फाइड्स ओर। मेनली सल्फाइड्स ओर से जो है हम इम्प्योरिटीज निकालते हैं। कंडीशन क्या है कि वन शुड बी हाइड्रोफिलिक एंड अदर शुड बी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लोविक, मीन्स वाटर लोविंग, और दूसरा है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स हीटिंग, है ना। तो एक जो है वाटर लोविंग होना चाहिए और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक क्या होगा हमारे पास, वो ऑयल लोविंग होगा, या ऑयल लोविंग होगा या वाटर हीटिंग होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, उसमें ऑयल और वाटर जो है मिक्स कर देते हैं। तो होगा क्या, उसमें जब हम और वगैरह जब हम डालेंगे उसमें, तो जो भी चीज़ जो है ऑयल लोविंग है, ठीक है ना, मीन्स जो हाइड्रोफोबिक है वो उसके साथ जो है स्टिक, ऑयल के साथ स्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम और ले लेते हैं कि और क्या है इस केस में, ऑयल लोविंग है या हाइड्रोफोबिक है, वो क्या करेगा, जब हम इसको जो है स्टायर करेंगे, इसको इसको जो है स्टायर करेंगे, जैसे ये दूध से मक्खन वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्टायर करते हैं ना, तो
ऐसे ही क्या होगा कि वो जो और जो ऑयल के साथ वो स्टिक होके जो है ऊपर चढ़ जाएगा, वो जो है ऊपर चढ़ जाएगा, फ्रॉथ बन जाएगा, झाग बन जाएगी, ठीक है ना, और बाकी इम्प्योरिटीज जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन करने का। नेक्स्ट क्या है, केमिकल मेथड या लीचिंग। इस केस में क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो है एक वन शुड बी सॉल्युबल एंड अदर शुड बी इनसॉल्युबल, को हम कोई सॉल्वेंट ले लेंगे, हम कोई सॉल्वेंट ले लेंगे, तो उस सॉल्वेंट में एक सॉल्युबल होना चाहिए और दूसरा जो है इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल है और जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल कहाँ नीचे बैठ जाएगा। ये सॉल्वेंट अगर हमने कोई लिया है, यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि और इम्प्योरिटीज है, जो सॉल्युबल है वो इसमें जो है डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्युबल नहीं है वो जो है इसमें नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और इसको हम बाद में क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। जो ऊपर बच जाएगा, जो ऊपर बचेगा वो हमारा क्या होगा, जो भी अगर अगर हम ये मान के चलें कि जो मेटल है, मेटल का जो ओर है वो क्या है, वो सॉल्युबल है, तो वो फिल्टर करके नीचे आ जाएगा और ऊपर जो है इम्प्योरिटीज फंस जाएंगी, इम्प्योरिटीज जो है ऊपर फंसी रहेंगी और नीचे हमें जो है एक कंसंट्रेशन फॉर्म में जो है हम मेटल ओर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन होगी। फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन। और थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्शन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब हमने जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास जो ओर है उसे हमने मेटल ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। और ये दो तरह से हम कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड दो तरह से हम बना सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है इसमें हम यूज़ करते हैं, पहला मेथड यूज़ करते हैं हम इसमें रोस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना कि रोस्टिंग क्या होता है। इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर्स। ये एस याद रख लेना, एस मीन्स सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड ओर के लिए। और इसमें क्या करते हैं हम, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड हम दो मेथड से करते हैं, एक रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग का एस याद रख लेना, मीन्स इसमें हम सल्फाइड ओर की क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड्स। और कैसे करते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों, अगर जो सल्फाइड ओर है, फॉर एग्जांपल ZnS है, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड है। अब इस सल्फाइड ओर को, मीन्स इस जिंक को अगर हमने, इस मेटल को, ये जिंक क्या है, मेटल है ना, इस मेटल को अगर हमने मेटल ऑक्साइड बनाना है तो हमें इसे ऑक्सीजन देना है या नहीं देना है, देना है ना, जाहिर सी बात है कि हमें इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी, अगर हमने उस मेटल को हमने मेटल ऑक्साइड बनाना है तो हमें उस मेटल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या बन गया, ZnO। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ZnO क्या हमारे पास, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और SO2 गैस निकल जाएगी इस केस में। रोस्टिंग याद रखना सल्फाइड ओर के लिए, और क्या करते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब सल्फाइड ओर्स के लिए, मीन सल्फर वाले ओर्स के लिए, तो वहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो हमें हीट तो करना है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो दूसरा क्या हमारे पास, कैल्सिनेशन। ये किस चीज़ के लिए है, कैल्सिनेशन यूज करते हैं हम फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है ना, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो कैल्सिनेशन का किससे आप क्या याद रख सकते हो, कार्बोनेट ओर्स है ना, C कार्बोनेट और C कैल्सिनेशन। यहाँ पे हीटिंग ऑफ ओर्स तो कर रहे हैं हम, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, अब देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, मीन्स इस मेटल को हमने, ये मेटल कार्बोनेट है, इस मेटल कार्बोनेट को हमने क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन की पहले ही प्रेजेंस है, ऑक्सीजन इसमें पहले ही प्रेजेंट है। अगर इसमें ऑक्सीजन पहले ही प्रेजेंट है तो हम रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, ये सॉरी, हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहले ही प्रेजेंट है, तो हम इसको और ऑक्सीजन नहीं देंगे, सिर्फ हीट करेंगे। अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे सल्फाइड के केस में थी, तो हमने उसको क्या किया था, ऑक्सीजन भी दी थी और हीट भी किया था,
ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन पहले ही प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम सिर्फ करेंगे हीट करेंगे इसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकल जाएगी। वैसे ही जैसे ZnCO2, अब इस केस में देखो जिंक कार्बोनेट है, इस केस में है हमारे पास पहले ही ऑक्सीजन है, तो हम इसको हीट करेंगे, हीट तो करेंगे लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पहले ही ऑक्सीजन है, तो हमें मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए इसको फर्दर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनेगा, ZnO और CO2। और ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या है, अगर वाटर प्रेजेंट है ओर में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में और वो वॉलेटाइल होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, अब हमने क्या किया कि मेटल को मेटल ऑक्साइड बनाया, अब हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। अब हम मेटल ऑक्साइड को क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये हमने केमिकल रिएक्शन और जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें अच्छे से पढ़ा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो आप यहाँ पे ये याद रखो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेटल ऑक्साइड बना, CuO क्या है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, इस मेटल ऑक्साइड को हम किस किस तरीके से जो है रिड्यूस कर सकते हैं, मीन्स हम कार्बन के साथ, मीन्स कोक के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा, और CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर आएगा और CO2 आएगा। या हम कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ जो है रिडक्शन करवाएंगे, हमारे पास कॉपर निकल आएगा और H2O निकल आएगा। तो ये तीन जो है, जैसे कॉपर है, ये कोक है, कार्बन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और H2, ये एक्ट क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। अब रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आर एप्लीकेबल टू Cu कॉपर, Pb लेड और Fe मेटल ऑक्साइड्स के लिए। इनके लिए जो है एप्लीकेबल है, किसके थ्रू रिडक्शन करना, कॉपर, कॉपर मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के थ्रू। ZnO, ये याद रखना एक्सेप्शन है, ZnO इज ओनली रिड्यूस्ड बाय कोक। ZnO की रिडक्शन जो है हम सिर्फ कोक से कर सकते हैं। और अब ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो है ये टॉप पे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है। और जो मिडल में है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। तो सबसे नीचे क्या है, हमारे सिल्वर भी है, ये है गोल्ड भी है, ठीक है ना, प्लेटिनम वगैरह भी है। तो इनके केस में क्या है कि ये हमें फ्री स्टेट में भी इनके चांसेस है मिलने के, या ये ऑक्साइड्स में मिलेंगे। और इनके ऑक्साइड को रिड्यूस, ये ज़्यादा जो है क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नहीं बने होंगे इनके ऑक्साइड्स, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये जिस भी दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, इनका बॉन्ड जो है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, और वो अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो उसे हम सिर्फ हीट भी करेंगे वो तब भी रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन ये जो टॉप पे हैं, ठीक है ना, ये जो टॉप पे हैं, इनके केस में क्या होता है कि इनके केस में भी रिडक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो मॉडरेट हैं, इनके केस में जो है रिडक्शन करना उतना आसान होता है। और इन्हें हम ज़्यादातर किससे में, ये जो मॉडरेट वाले हैं, इन्हें हम ज़्यादातर किससे रिड्यूस करते हैं, कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन से, या अमोनिया से भी। ठीक है। अब सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड, ये हमारे कहाँ पे, बॉटम लाइन पे, मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे हैं ये हमें सिल्वर, मरकरी वगैरह। ठीक है ना, इन्हें अगर हम, ये लेस स्टेबल है, इन्हें अगर हम जो है हीट भी करेंगे तब भी इनकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसे AgO को हमने खाली हीट किया तो हमारे पास Ag जो है अलग मेटल अलग से निकल गया। याद रहा, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं उसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, जिसके साथ भी उन्होंने कंपाउंड बनाए होंगे उस मेटल ने। ठीक है, तो उनको जो है रिडक्शन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन्हें हम कैसे रिडक्शन करते हैं, उनकी थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में है उन्हें हम कॉपर से, कोक से, मीन्स कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, या अमोनिया वगैरह से जो हम उनकी
रिडक्शन उनके मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम लाइन पे हैं, तो वो क्या है, उनके वो लेस स्टेबल होंगे, उन्होंने जो भी कंपाउंड्स बनाए होंगे वो जैसे ऑक्साइड्स ही बनाए होंगे, तो वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो कम रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स द अदर्स, ठीक है। तो उनके कंपाउंड्स जो होंगे, अगर हम उन्हें हीट भी करेंगे, उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे अगर हम उन्हें हीट भी करेंगे तो ऑक्सीजन आसानी से जो है ऑक्सीजन छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे से जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं की होगी, वो लेस स्टेबल होंगे। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो है जो टॉप मोस्ट पे है कौन सा है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये ऑक्साइड्स जो हैं बहुत स्टेबल होंगे और ये कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कोक मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया से हम इनकी रिडक्शन नहीं करवा सकते और इन्हें हम कैसे रिडक्शन करवाएंगे, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, अब जो मेटल हमारे पास निकल आया हमने उसे जो है रिफाइन करना है, तो रिफाइन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के केस में क्या करते हैं हम, इन दिस केस प्योर मेटल ब्लॉक्स और इवेपोरेटेड, जो प्योर मेटल ब्लॉक्स हैं उन्हें हम हीट देते हैं, वो इवेपोरेट उनको हम इवेपोरेट करवाते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर मेटल विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स, मीन्स वो मेटल ले लेंगे हम जिनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, उससे जो है मेटल जो है बॉयल होके इवेपोरेट हो जाएगा और बाद में हम उसको कंडेंस करके जो है पकड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक और मरकरी, एज मीन्स मरकरी को हम डिस्टिलेशन के मेथड से जो है रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारा, लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या है, इन दिस केस मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोप्ड सरफेस thereby separating them from the impurities which have higher melting points। इस केस में क्या है, हम एक स्लोप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जो है जो मेटल हमने रिफाइन करने के लिए डाला है उसमें अभी भी कोई इम्प्योरिटीज हैं, तो इस केस में मेटल जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे और हम उनको जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। और इम्प्योरिटीज का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्ट नहीं हुई होंगी तो वो अभी स्लोप पे ही रहेंगी। समझ आ रही बात। जो मेटल जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है उस केस में क्या, जो इम्प्योर मेटल है इस केस में हम क्या लेते हैं, वो मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो क्या होगा कि वो मेटल जो है जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा और इस स्लोप से आके जो है इस कंटेनर में गिरेगा, हम यहाँ पे उसे कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है ग्रेटर देन द मेटल होगा, तो वो अभी इम्प्योरिटीज इसी स्लोप पे होंगे क्योंकि वो मेल्ट हुई नहीं होंगी तो वो नीचे नहीं आएंगी। तो इससे भी हम जो है मेटल की सेपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिन इज रिफाइंड बाई दिस मैथड। नेक्स्ट देखते हैं हम जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के केस में क्या है, it is based on the principle that impurities are more soluble in the molten state, ठीक है, melt, than in the solid state of the metal. The impure metal is heated with the help of circular heaters at one end of the impure metal. The molten zone is moved forward along with the impurities. इस and reaches the other end and is discarded. Pure metal crystallize out of the metal. इस केस में हम क्या करते हैं, मेटल इम्प्योर मेटल रॉड ले लेते हैं और सर्कुलर हीटर्स ले लेते हैं हम। वो सर्कुलर हीटर्स इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं प्योर, और यहाँ पे क्या बना लेते हैं वो हीटर्स, यहाँ पे क्या ये मोल्टन स्टेट आ जाती है। और इस केस में क्या हो जाता है, ये सर्कुलर हीटर्स जो है चलते रहते हैं, ठीक है ना, इधर के लिए भी आएंगे फिर वापस बैक डायरेक्शन में ये सर्कुलर हीटर्स इधर भी आ जाएंगे। तो ये इम्प्योर रॉड जो है इस केस में मेटल जो है क्या कर लेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। और इम्प्योर मेटल जो है वो इस इम्प्योरिटी जो है इस मेटल की रॉड के एक साइड आ जाएगी जिसे हम बाद में जो है कट करके जो है प्योर मेटल निकाल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के केस में क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के केस में क्या करते हैं हम एक एनोड लेते हैं मीन पॉजिटिव और एक कैथोड लेते हैं। एनोड किसका लेते हैं हम, इम्प्योर मेटल का जिसकी हमने रिफाइनिंग करनी है उसका हम एनोड बनाते हैं, और प्योर मेटल का जो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है उस प्योर मेटल का हम क्या बनाते हैं, कैथोड। अब ये जो इम्प्योर मेटल है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने किसकी बात की है, कॉपर की बात की है। इसमें हम एग्जांपल क्या लिया है, कॉपर, हमने यहाँ पे कॉपर की एग्जांपल ली है।
अब ये इम्प्योर कॉपर जो है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट, इस टैंक के बीच में हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी वही लेना है जिस मेटल की हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मीन्स एनोड हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर, कैथोड क्या लिया, प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या लेना है, सॉल्ट ऑफ कॉपर ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, जैसे हमने कॉपर सल्फेट यहाँ ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनोड है यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, ठीक है, जब ये क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी एनोड पे Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में, समझ आई, और इम्प्योरिटीज चिपकी रहेगी किसके साथ, एनोड के साथ। तो यहाँ से ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव, तो Cu2 पॉजिटिव, ये क्या बना है हमारे पास, पॉजिटिव, ये कैटाइन बना ना, Cu2 पॉजिटिव क्या है, कैटाइन बना, तो ये कैटाइन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ के लिए जाएगा, कैथोड की तरफ, Cu2 पॉजिटिव कहाँ के लिए जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये जो है मीन्स नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ के लिए जब जाएगा तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे ना, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ये Cu2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा अब हमारे पास, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, और इस केस में क्या होगा कि ये जो इम्प्योर मेटल है, ये एनोड जो हमने इलेक्ट्रोड जो है बनाया है इम्प्योर मेटल का, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेटल जो है निकलना शुरू हो जाएगा, और वो मेटल कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, तो कैथोड इलेक्ट्रोड जो है ये मोटा होना जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है क्या कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, समझ आई, ठीक। इसको हम ऐसे देखते हैं कि एनोड पे क्या होगा ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मीन्स कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, खुद कैटायन में बन गया। तो ये कैटायन कहाँ के लिए जाएगा, ये कैटायन जाएगा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के लिए, जो क्या है हमारे पास कैथोड, जब ये वहाँ पे जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर लेगा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगी, इसके साथ रिडक्शन होगी और हमें कॉपर मेटल मिलेगा। तो एनोड प्लेट जो है विल बिकम थिन, और कैथोड प्लेट क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो वहाँ से जो है हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब अदर टर्म्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पूछते हैं कभी डायरेक्ट कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या है, सब्सटेंस एडेड टू मोल्टन मेटल टू बॉन्ड विद इम्प्योरिटीज दैट कैन बी रेडियली रिमूव्ड। फ्लक्स क्या है, वो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे हम ऐड करते हैं मोल्टन मेटल, और वो बॉन्ड हो जाता है इम्प्योरिटीज, और वहाँ से हम उन्हें जो है इजिली निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। स्लैग क्या है, स्लैग इज ए ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट left over after the desired metal has been separated from its ore, means ओर से जब हम डिजायर्ड मेटल निकाल देते हैं, जो बाकी बचता है, जो ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग। नेक्स्ट देखते हैं हम एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, ज्यादातर एल्युमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर जो है थिक ऑक्साइड लेयर जो है बना लेता है, जब हम उसे एक्सपोज करते हैं एयर पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनोडाइजिंग। एक्वारिजिया क्या होता है, रॉयल वाटर भी कहते हैं हम इसे, ठीक है ना, ये हम पीछे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक, याद रखना, जिंक की कोटिंग करते हैं हम किसी भी स्टील या आयरन वगैरह पे, मेटल पे हम जो है जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि हम उसे रस्टिंग या क्रोजन से बचा सके, उस प्रोसेस को क्या कहते, बचा सकें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। मीन्स ये कोई मेटल रॉड है, तो इस पे हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, जिंक की कोटिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता है ऑक्सीजन और वाटर के, मीन्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता, तो इसकी रस्टिंग और क्रोजन नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की। नेक्स्ट क्या है, ओर्स ऑफ सम मेटल्स, ठीक है ना, कि कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और इनके ओर्स दिए हैं, जैसे एल्युमिनियम का क्या ओर है, बॉक्साइट और साइरोलाइट, ठीक है ना, क्रायोलाइट।
और आयरन का क्या ओर है? हीमटाइट। हीम का तो पता ही है आपको, हीम का क्या मतलब है? आयरन। हीमटाइट, मैग्नीटाइट, लेमोनाइट, आयरन पायराइट, ये किसके ओर से? आयरन के। कॉपर के कौन कौन से ओर हैं? कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस और क्यूपराइट, ये ओर से किसके? कॉपर के। जिंक का कौन कौन सा ओर है? जहां से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, और वही होता है ना जहां से हम जिसमें परसेंटेज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ मेटल होती है, ठीक है, और हम इजीली वहां से निकाल पाते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। जिंक का क्या है? जिंक ब्लेंड और जिंक जिंसाइड और कैलामाइन। और मरकरी का क्या है? सिनाबर। ये क्या है? मरकरी का ओर। कैल्शियम का ओर क्या है? डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और फ्लोस्पार स्पार। ये आपने याद रखने हैं कि कौन सा, किस मेटल का कौन सा ओर है, कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। सिल्वर का क्या है? रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। ये तो नाम भी, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। और ऐसा भी है कि कभी कभी आपको दिया होगा कि कौन सा जो है, सिल्वर के ही केस पे दे दो, सिल्वर सिल्वर, आपको ये याद रखोगे हाँ भाई इसके साथ सिल्वर है, इसके साथ। कभी ऐसे बोन सिल्वर दिया होगा तो क्या वो भी और हो जाएगा सिल्वर का? नहीं, कभी ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते। गोल्ड का क्या और है हमारे पास? कैलाविराइट और सिल्वीनाइट, ये है गोल्ड के ओर। लेड के क्या ओर है? गैलिना, जो है लेड का ओर है। यूरेनियम का क्या ओर है? कार्निटाइट और पिच ब्लेंड है। इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे ख्याल से पूछा भी है कहीं कि यूरेनियम का क्या ओर है? पिच ब्लेंड भी इसका ओर है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलॉय क्या होता है। एलॉय क्या होता है? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को हम क्या कहेंगे? एलॉय। ये कोई जरूरी नहीं है किसी मेटल, मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल, इसे भी हम क्या कहते हैं? एलॉय ही कहते हैं, ठीक है ना। इसके मिक्सचर को भी हम एलॉय कहते हैं। अब कुछ एलॉयज दिए हुए हैं, और जैसे स्टील है तो ये किस 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 का एलॉय है? Fe और कार्बन का, आयरन और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील है Fe कार्बन और क्रोमियम का। ब्रास है Cu और जिंक का। ब्रॉन्ज है Cu और टिन का। सोल्डर है लेड और Sn का, टिन। अच्छा, डोरेलियम है, ये किसका है? एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज है। ये इनके कुछ ओर्स दिए हुए हैं। और एक चीज याद रखना कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? आयरन। एक चीज याद रखना। और क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। ये दो चीजें याद रखना, ठीक है। और मेटल कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स।